Hello bachcho. In given question, a tube filled with a water closed at both ends uniformly rotates in a horizontal plane about the OOD's axis. The manometer fixed in the tube wall at a distance r1 and r2 from the rotational axis indicate the pressure P1 and P2 respectively. It is shown in figure. Okay. Determine the angular velocity omega of rotation of the tube, assuming that the density of water rho w is known. Okay, तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करने के लिए आपको कुछ की कंसेप्ट आना जरूरी है। तो डिस्कस कर लेते हैं उस की कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, की कंसेप्ट आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल आना जरूरी है। क्या कहता है बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है, मैं लिख देता हूं पहले, बर्नू बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है, इसको सिंपल तरीके से याद रखने का तरीका है कि P1 प्लस रो जी एच वन प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और दूसरी कहानी है कि रोटेशनल मोशन से आती है। ठीक है, कि कोई ओमेगा से घूम रहा है और स्पीड दे रही है, देख रखी है, वेलोसिटी दे रखी है आपको v, और दोनों के मतलब कि ये एक्सिस है, घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, डिस्टेंस दे रखा है r, और यहाँ से कोई पार्टिकल है जिसकी कुछ वेलोसिटी हो जाएगी v, तो v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो यहां से हम लिख सकते हैं a और b के लिए P1 प्लस रो जी एच वन। अरे यार, एच तो दोनों में सेम ही होगा, तो इसको सिंपली लिख देता हूँ रो जी एच प्लस 1/2 रो वी वन का स्क्वायर। पहले वाले की स्पीड कुछ अलग होगी, दूसरे वाले की कुछ अलग होगी। ठीक है भाई, ठीक है। इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच, हाइट दोनों में सेम ही होगी इसलिए एच ही लिखा मैंने, प्लस 1/2 रो वी टू का स्क्वायर। क्या किया हमने? अप्लाइंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज किया तो हमें कुछ ऐसा मिला। ठीक है सर, यहाँ से साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि रो जी एच दोनों ओर से कट जाएगा। इसको H1 लिखो और इसको H2 लिखो। सर कोई बात नहीं, दोनों सेम ही है तो काट दो। चलो ठीक है, एक दूसरे को मार दिया। तो यहाँ से P1 और P2 है, एक काम करते हैं, P1 को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो यहाँ पर बचता है 1/2 रो V1 का स्क्वायर। तो दूसरी तरफ से V2 का स्क्वायर भी यहाँ बुला लेते हैं, तो कॉमन आ जाएगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा P2 माइनस P1। चलो ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। हाँ, अब हम क्या करते हैं कि 1/2 इसको दूसरी तरफ ही जाने जाने देते हैं। ठीक है, तो यहां से सिर्फ बचता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। इसको भी हम लिख देते हैं R ओमेगा से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले के लिए आ जाएगी R1 ओमेगा, दोनों के लिए सेम ही होगा इसलिए ओमेगा, R1 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया था, ये 2 को दूसरी तरफ जाने दिया, मतलब कि 2 P2 माइनस P1 हो गया। और जो रो है वो है तो रो डब्ल्यू ही, तो डिनोमिनेटर में भेज दिया तो हो गया रो डब्ल्यू। ये रो डब्ल्यू है। ठीक है, नीचे आया और रो डब्ल्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है। हाँ, अब क्या हो रहा है, दोनों में से हम ओमेगा स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं। हाँ भाई, निकाल सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 P2 माइनस P1 अपॉन रो डब्ल्यू। चलो भाई ठीक है,
तो यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिलती है 2 p2 माइनस p1 अपॉन करके रो डब्ल्यू। ठीक है भाई, ठीक है। और ये R1 वाला टर्म नीचे आएगा तो हो जाएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, और स्क्वायर था ना ये, तो इसको हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ आ जाएगा अंडर रूट, मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू मिलता है अंडर रूट 2p1 माइनस p2 अपॉन रो डब्ल्यू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू वेरी मच।